40 के साथ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें, एसटी नंबर 40 के साथ हम लोग आ चुके हैं। और बेटा सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग एक दूसरे के लिए कभी मत करें, आपस में लड़ाई ना करो भैया कमेंट में। ठीक है, चलो अभी तो पढ़ाना भी नहीं स्टार्ट किया तब यह हाल है, क्यों भैया? चलो भैया जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सभी लोग। सभी बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद बेटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ बेटा। एसटी नंबर 40 के लिए खुश रहो भैया, खुश रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बच्चों देखो, पहला सवाल क्या है कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। तो बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 676, तो ab बराबर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, अब मॉड b का मान 2 है तो मॉड a का मान क्या होगा, तो मॉड b का मान कितना है 2 बराबर 26, तो a का मान कितना हो जाएगा 13। करेक्ट बेटा, वैल्यू ऑफ द a इज 13। देखिए कितने बच्चों का आया है, आ गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस बी बराबर 0। ये क्वेश्चन हम जानबूझ के दोबारा करवा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप लोग एक बार में शायद पढ़ के फिर भूल जाओ, इसलिए आज एक बार और कर लीजिए। ठीक है, अब सुनना, कह रहा है इसके मूलों का अनुपात रेशियो ऑफ रूट्स और इसके मूलों का अनुपात रेशियो ऑफ रूट्स, मतलब इनका रूट का रेशियो इनके रूट का रेशियो आपस में इक्वल है। तो बच्चों एक काम करो, सुनो मेरी बात, हम लोग कह रहे हैं इसके मूल हैं अल्फा बीटा। ठीक है ना, सपोज दैट, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए, मतलब बी अपॉन लैम्डा। करेक्ट है। अब सुनो, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये इक्वेशन की एक बात हमेशा याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होगा, तो -1 और ओमेगा क्यूब 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब काम पे आते हैं। इसके मूलों का अनुपात इसके मूलों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो ये कटा तो बीटा बराबर आ गया अल्फा ओमेगा। करेक्ट है बेटा, बीटा बराबर क्या आ गया अल्फा ओमेगा। अब यहाँ बीटा की जगह रख दो अल्फा ओमेगा, तो अल्फा कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा बराबर आ जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन लैम्डा है। ठीक है ना, देखना ध्यान देना, अल्फा और 1 प्लस बराबर माइनस का म्यू अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो माइनस म्यू अपॉन लैम्डा, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखो अल्फा ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा एक काम करो, यहाँ पर अल्फा ओमेगा है तो हम लोग इसको वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक काम ये करते हैं हम लोग बेटा कि यहाँ से रिप्लेस करेंगे तभी जाके हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो जरा यहाँ तक नोट कर लो, थोड़ी जगह हो जाए फिर उसके आगे बढ़े। ठीक है ना, सभी बच्चे फटाफट नोट करें, सभी बच्चे फटाफट नोट करते जाएं, जल्दी जल्दी, सिर्फ थोड़ी जगह चाहिए बस। ठीक है ना, जल्दी नोट कर लो। चलो तो इतना हम मिटा रहे हैं, बस केवल इतना हिस्सा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे। अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की मतलब है अल्फा और बीटा की जगह ये, तो अल्फा स्क्वायर ओमेगा बराबर आ जाएगा वी अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर, अब बेटा जरा इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बराबर म्यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओमेगा की पावर कुछ भी हो उसमें 3 का भाग करते हैं। ठीक है, तो 3 का भाग करेंगे 1 से ऐसा आएगा, तो अल्फा स्क्वायर ओमेगा बराबर आ जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अल्फा स्क्वायर ओमेगा का मान म्यू स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर इधर रख दो, तो म्यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर वी अपॉन लैम्डा। करेक्ट, इतना हटा दें। अब सभी बच्चे ध्यान दें, तो लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, तो म्यू स्क्वायर बराबर आ गया लैम्डा इंटू वी। ठीक है, अब बेटा जरा समझना, ये म्यू अब कह रहा है कि ये बताएं लैम्डा म्यू और ये क्या है, तो आया क्या है म्यू स्क्वायर बराबर लैम्डा इंटू वी। तो बेटा ये जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच वाले का स्क्वायर बराबर इनका योग गुणा, तो लैम्डा इंटू वी, दैट मीन्स ये एक हरात्मक गुणोत्तर श्रेणी होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, तो सेकंड का बी सही होगा। करेक्ट है बेटा, सेकंड का बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा एक बार और सभी बच्चे इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर सवाल देखो बेटा क्या है। एक समूह में प्रेक्षेपणों की संख्या 40 है, ठीक है, और प्रथम 10 का औसत 4.5 है, शेष 30 का औसत 3.5 है, संपूर्ण क्या होगा। तो देखो बेटा अगर 10 प्रथम 10 तो x1 प्लस x2 डॉट x 10 बटे 10, ठीक है, ये कितना है अपना 4.5। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 डॉट x 10 दसों चीजों का योग हो जाएगा 45। करेक्ट है, इक्वेशन 1 मान लो। फिर बोला जा रहा है शेष 30 का औसत 3.5 है, तो शेष 30 तो 10 के बाद क्या आ जाएगा 11 12 डॉट 40 तक जाएगा ना। 11 से 20 10, 20 से 30 10 और शेष 30 से 40 जाओगे तो 30 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.5। तो डिवाइडेड बाई 3 कितना है 30, तो इसका औसत कितना है अपना 3.5। करेक्ट। तो x 11 प्लस x 12 और डॉट x 40 बराबर हो जाएगा ये अपना 35 गुणे 3, तो ये जाएगा 5 3 15 3 और 105। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट x 40 इनका योग हो जाएगा 5 15 4 1 5 150, ठीक है। अब औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए केवल इस 40 का भाग कर दो और इधर भी 40 का भाग कर दो, ठीक है। तो 15/4, तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15/4, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, 15/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 15/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लो बेटा, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डॉट साइन स्क्वायर 90 का मान क्या होगा। बेटा ये वाले क्वेश्चन पे आप लोगों को यहाँ एपी टाइप की सीरीज दी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हल करने के लिए साइन स्क्वायर करके चलता है, ये अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, और मैं ये बताएंगे कि पहले नंबर ऑफ टर्म निकालो। जब नंबर ऑफ टर्म निकल आए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालो, और जब नंबर ऑफ टर्म निकल आए तो जब आंसर निकालते हैं तो आंसर होता है नंबर ऑफ टर्म्स का आधा, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा, ये आंसर होता है। तो देखो बेटा हमेशा एक चीज याद रखो कि जब कभी भी ये सीरीज लिखोगे तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 और प्लस डॉट इसको अभी हटा दो यहां से, साइन स्क्वायर 85 और प्लस साइन स्क्वायर 90, यहां तक आओगे, ठीक है। मतलब तुमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो पहले वाले के साथ जुड़ के 90 बनाए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि आपका एंगल का योग 90 होने चाहिए। 5 और 85 90, 10 इधर तो इधर 80 होगा इसके पहले, तो 10 और 80 90 इस प्रकार से, तो ये इतना हिस्सा लिया जाएगा। और साइन स्क्वायर 90 को अलग कर दो, इसका मान 1 होता है, ये आखिरी में जोड़ लिया जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या होती है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस और प्लस 1, ये होती है पदों की संख्या। और साइन स्क्वायर 90 का मान वैसे ही 1 होगा, ठीक। तो लास्ट कौन है 85, तो ये हो जाएगा 85, फर्स्ट कौन है 5, डिफरेंस 5 5 का है प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 1। 85 से 5 घटाएंगे 80, 80 5 भाग 16, 16 और 1 17, 17, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17, ठीक। अभी एक काम करो, अभी साइन स्क्वायर 90 को बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 90 को बाद में लिखेंगे क्योंकि वो भी एक पद है, ठीक, उसका आंसर बाद में आएगा, इसको अभी हटाओ, ठीक, अभी ना मत लिखो। अब देखो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 80, 80 में 5 का भाग करेंगे कितना आएगा बेटा 16, 16 और 1 17, कितना आया 17, ठीक है। तो इसमें इतने पदों की संख्या कितनी है 17, तो आंसर होगा पदों की संख्या का आधा 8.5, लेकिन आखिरी में ये जो एक मान है साइन स्क्वायर 90, ये भी एक पद है, साइन स्क्वायर 90 का मान 1, तो फाइनल आंसर होगा 9.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पदों की संख्या का आधा कर दो और प्लस ये साइन स्क्वायर 90 का मान 1 है, तो इसमें 9.5 प्लस 1 आंसर होगा कितना आपका 8.5 प्लस 1 9.5, करेक्ट है बेटा, ये आंसर आएगा, ठीक है। चौथे का ए विल बी राइट, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये, यदि 3 संख्याओं का हरात्मक मान हरात्मक श्रेणी में है, ठीक है बेटा, देखो अगर हरात्मक है तो आप एक चीज समझ लो, a माइनस डी ए प्लस डी ये समांतर श्रेणी के नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसी को पलट दो तो a अपॉन ए माइनस डी, ए 1 अपॉन ए प्लस डी, ठीक। तो ये 3 नंबर HP के होंगे। तो जो हमको कह रहा था 3 संख्याएं HP में, तो ये 3 संख्याएं HP में होंगी। और यदि उनके विलोमों का योग करें तो 15 आएगा। तो विलोम मतलब इसको पलट दो, तो पलट के इनको जोड़ दो, ठीक है, पलट के इनको जोड़ दो, तो ये कितना है 15, तो D से D कैंसिल, ए 3 है, 3a बराबर 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, 3 5 15, a कितना आ जाएगा 5।
और उनके विलोमों का गुणनफल 80 है, तो इसका पलट दो तो यही आएगा और इनको मल्टीप्लाई करा लो तो यह आ जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना अपना 80। ठीक है, अब a माइनस डी ए प्लस डी तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए बराबर कितना आ जाएगा 80। करेक्ट, a बराबर कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना अपने पास 80। करेक्ट है, 5 का इसमें डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 16, तो यह आ जाएगा कितना 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, तो डी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 16 9 25 9, तो डी कितना आ जाएगा अपने पास 3। करेक्ट है, तो हमसे ये बोला जा रहा है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं तो यही है a माइनस डी, a कितना है 5, डी कितना है 3, तो यह आ जाएगा अपना 5 माइनस 3 1/2, a कितना अपने पास a है 5 तो यह आ जाएगा 1/5, a प्लस डी तो a कितना है 5, डी कितना है 3, तो 5 3 8, तो 1/2 1/5 1/8 1/2 1/5 1/8, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। 1/2 1/5 एंड 1/8। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है ना, फटाफट सभी बच्चे नोट करें जल्दी जल्दी। करेक्ट है, पांचवे का डी करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आई बात। अब देखो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लगाएं तो कैसे आएगा, डायरेक्ट से कैसे आएगा, तो डायरेक्ट मेथड ये रहेगा इसका, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से देखो कैसे आएगा, ऑप्शन से निकालने का तरीका देखो बेटा। ठीक है, देखो कह रहा है कि तीन संख्या हरात्मक श्रेणी में है, तो ये सब कोई भी हरात्मक श्रेणी में हो सकती है। ठीक है, यदि उनके विलोमों का योग 15 है तो इनको विलोम करोगे तो 3 6 9, इसका करोगे 2 4 8, इसका करोगे 3 5 7, इसका करेंगे 2 5 8। ठीक, विलोमों का योग 15 है तो 6 3 9 9 9 18 गलत हो गया, 7 5 12 12 3 15 ये हो सकता है, 4 2 6 8 से 14 गलत हो गया, 8 5 13 13 2 15, या तो डी सही या सी सही है। ठीक है, उनके विलोमों का गुणनफल 80 है तो 7 5 15 15 7 105 गलत हो गया, 5 10 10 8 80 सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई। ठीक है, ऑप्शन से कर देंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब देखो क्या है, एक दीर्घवृत्त की नाभि प्लस माइनस 2 0 उत्केंद्रता ये है, तो प्लस माइनस AE 0, तो AE कितना होगा बेटा इसका 2, E कितना 1/2, तो 1/2 बराबर 2, तो A कितना आ जाएगा 4। करेक्ट है, अब कह रहे हैं उसका समीकरण क्या होगा, तो बच्चों देखो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। करेक्ट है, तो a कितना अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 1 माइनस e कितना 1/2 का स्क्वायर 1/4, 16 गुणे 3/4, तो आ जाएगा 4 4 3 12, तो b स्क्वायर बराबर 12, तो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 12 बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बेटा 6ठा नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी बच्चे। हाँ बेटा ऑप्शन मेथड से बताया तो था आप लोगों को। पवन जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, 0 से π/2 cos थीटा साइन क्यूब थीटा। बेटा एक चीज समझ लो, एक गामा फंक्शन होता है वो कब लगता है, जब 0 से π/2 cos की पावर में n थीटा और साइन की पावर में m थीटा हो। ठीक है, ठीक, तो फॉर्मूला होता है m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 ये होता है। ठीक है, अब देखो बेटा जैसा समझना, ये है 0 से π/2, करेक्ट है, 0 से π/2 cos की पावर में 1/2 थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। करेक्ट, अब जैसे समझिएगा बात, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा देखो ये चीज तो समझ में आ गई, हमने इसमें फॉर्मूले में सब कुछ रख ही दिया, तो हम इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जगह बन जाएगी। अब देखना बेटा समझना, 2 1 2 और 1 3 3/4, तो यह आ जाएगा गामा 3/4, 3 1 4 2 का भाग करो 2 गामा 2 आ जाएगा अपॉन यह आ जाएगा 3 2 5 5 10 10 और 1 11 11/4। ठीक है, गामा के अंदर
और बाहर ये 2 लिखा हुआ है। बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, गामा n का मतलब होता है n-1 फैक्टोरियल। अगर नंबर आपका पूर्णांक है तो गामा 2 का मतलब है 2 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 अपॉन में ये 2। गामा में अगर बेटा कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो उसको जब बाहर लिखते हैं तो वो 1 कम होके आती है, तो 11/4 बाहर आएगा तो 11/4 - 1 मतलब 7/4, फिर 7/4 बाहर आएगा तो 3/4। ठीक है, अगर आपको यहीं पर रुकना है तो गामा के अंदर वही वैल्यू लिख दिया करिए, ठीक है ना। तो गामा 3/4 से गामा 3/4 कट गया, 2 दूनी 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 8/21 इसका आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर होगा 8/21, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बेटा आपकी ये वाली क्लास डेफिनेट इंटीग्रल की अपने YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाइए, डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा हुआ है, आप उसको पढ़िए, आपको ये सारी ट्रिकें उसमें मिलेंगी। एसटी में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सवाल समाप्त करने होते हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट है ना। तो 8/21, वेरी गुड, आपका आंसर आएगा 8/21, करेक्ट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1 + 2x + x² की पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या बताओ। तो 1 + x का स्क्वायर लिखा हुआ, अगर ध्यान दो तो 20 दूना 40। आपको पता है बेटा कि x + y के होल पावर n में पदों की संख्या n+1 होती है, तो ये वही चीज है, 2 पदों की पावर में n, तो पदों की संख्या होगी 40 और 41। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल में बोल रहा है एक परीक्षा में एक छात्र 6 में से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 1 और 2 के अवश्य देने, मतलब 1 और 2 फिक्स हो गया, तो 4 में 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो आप कोई भी 2 क्वेश्चन आपको और करने पड़ेंगे ना। तो आप ये बोलोगे 6 में कोई भी 2 क्वेश्चन करो, 6C2, क्योंकि 2 तो फिक्स हैं, वो तो करने हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको हटा दो। तो 4 में 2 फिक्स हो गए तो बचे कितने, 2, तो 6 में तो कोई भी 2 कर लो क्योंकि 2 तो हो ही गए। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर ये होगा। ठीक, एक मिनट बेटा, 6 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 2 फिक्स हैं, ठीक है, तो 6 में से 2 हटा दो पहले, तो बचे कितने, 4। ठीक है, और 4 में से 2 को करने तो बचे कितने, 2, तो 4 में से कोई भी 2 करो, 4C2, 6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि 6 में 2 तो हैं ही, 1 और 2, तो उनको लेने की जरूरत नहीं 6 में से, तो बचे कितने अब, 4 में से बचे हुए कोई भी 2 क्वेश्चन कर लो, तो 4C2 6 आंसर होगा। ठीक है, 4C2 6 आंसर आएगा, करेक्ट बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल है y = cos² x², तो dy/dx, तो dy/dx इसका होगा cos², तो हम लोग इसका करेंगे, इसको अगर देखा जाए, पहले हम एक चीज को लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, y = cos x² का स्क्वायर, ये मतलब है, तो dy/dx आएगा आपका 2 cos x², तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन x² और x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4x cos x² और sin x²। ठीक है, ये बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 cos x² का माइनस का sin x² का 2x, तो 2 दूनी 4x cos x² sin x²। ठीक है, अब बेटा इसमें हम 1 2 तोड़ के इसको दे दें तो आ जाएगा माइनस का 2x और 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा sin 2x²। ठीक है ना, तो माइनस का 2x sin 2x², तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, हम सबके आंसर देख रहे हैं, कोई ये मत सोचना कि हम आंसर नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, ये बेटा ये है x + k की पावर में n, x - k की पावर में n, अगर पावर ऑड है तो पदों की संख्या होती है n+1/2, तो 9 और 1 10, 10 का आधा 5, पदों की संख्या कितनी होगी बेटा, 5। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें सभी बच्चे, 12 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, x = 0 पे सतत है, अगर सतत है तो RHL = LHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब RHL इसका निकालो, तो RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h, यही तो चलता है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x = 0 मतलब a कितना है 0, तो ये आ जाएगा 0 + h मतलब h। ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलो भैया यहां रखो साइन πh, क्योंकि 0 + h अपॉन 5h, सही है। अब बेटा देखो इसमें हम पाई का गुणा और पाई का भाग कर दें, क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है और साइन θ/θ 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा π/5, तो RHL कितना है π/5। अब जब वो बोल रहा है कंटिन्यू है, इसका मतलब RHL LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, तो सवाल का वैल्यू जो है वो कितना है k। ठीक, और RHL कितना अपना π/5, तो k का वैल्यू कितना आ गया π/5, ऑप्शन नंबर ए विल बी
राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि वो अपने मन से बोल रहा है कि सतत है, अगर सतत है तो RHL LHL वैल्यू बराबर, तो चाहे LHL निकालो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने RHL निकाल लिया, आंसर तो वही आना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13, समाकलन में i बराबर ये है तो इस पर विचार करो। तो भैया i बराबर है 0 से पाई ln sin x dx। ठीक है, ये है। अब 0 से पाई बाई 2, तो इसमें 2 का भाग करेंगे, इसमें 2 का गुणा, 2 को भाग कर दो तो आ जाएगा i/2 बराबर 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, ये है। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx इसके बराबर होगा, i/2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, i/2। करेक्ट बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, i/2 फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है ना बेटा, समझ में आई बात सभी को? ठीक है, वेरी गुड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल में बोल रहा है कि ये है, तो भुजा a बराबर 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा सवाल मैंने कराया है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज पूछी गई है। तो बेटा देखो, अगर आपसे ये कह रहा है कि cos a/a बराबर cos b/b बराबर cos c/c, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे sin a/a, ये हम लोग जानते हैं, sin b/b बराबर sin c/c, ये हम लोग जानते हैं। दोनों को डिवाइड कर दो, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा cot a बराबर cot b बराबर cot c, आ जाएगा। cot हट गया, तो a बराबर b बराबर c। करेक्ट, तीनों एंगल बराबर आ गए, और जब तीनों एंगल बराबर आ गए तो तीनों एंगल का सम होता है 180 अंश, तो a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश होता है। तो इसका मतलब है तीनों एंगल बराबर हैं, तो यहां रखेंगे तो प्रत्येक एंगल 60-60-60 आएगा, मतलब त्रिभुज समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। करेक्ट है, तो ये आ जाएगा √3/4, और साइड कितना ही अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा √3, तो अपना आंसर आ गया √3, ऑप्शन नंबर डी। तो हम बोलेंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3। करेक्ट, तो बच्चों आंसर आ जाएगा √3 इसका एरिया होगा। करेक्ट है ना? ठीक, सभी बच्चे नोट कर लें, हम समय दे रहे हैं, हम जरा आप लोगों के कमेंट भी पढ़ लें। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभिषेक शुक्ला ने आंसर दिया है, अंकेश कुमार ने दिया है, विवेक तिवारी ने दिया है, आकाश राजपूत ने दिया है, मोहम्मद आयूब ने दिया है, सुनील पाल ने दिया है, विवेक तिवारी ने दिया है। हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है ये। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा को होल स्क्वायर, तो खोल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक कट जाएगा, 2 बचेगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा कट गया, 2 बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो 2 2 4, 4 और 1 5, अलग कर लो, कॉसेक स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, अब 1 1 2 5 2 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों एक चीज समझो, इस सवाल का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अगर टेन और कॉट एक बार आ गए तो मैक्सिमम इनफाइनाइट, इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, क्योंकि मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम इसका होगा 2√ab। आपको पता होगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम होता है 2√ab, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 मान सकते हैं, तो a भी 1 है, b भी 1 है, तो आ जाएगा 7 प्लस 2, 1 इंटू 1 1, तो 7 2 9, तो ये मिनिमा आया है। मिनिमा का मतलब ये हुआ कि इस सवाल का मान जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होगा। मतलब कहने का क्या है कि इसका मिनिमम मान, मतलब इसको लिखने का मतलब ये है कि ये मान या तो 9 के बराबर होगा या फिर 9 से बड़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमा तो इनफाइनाइट है, तो बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 से कम नहीं होगा, तो मिनिमम 9 होगा, तो मतलब 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा, तो इसका मतलब है 9 के बराबर या 9 से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया बेटा। पीडीएफ बेटा ग्रुप में आ गई है, पीडीएफ ग्रुप में आ गई, राम जी पीडीएफ ग्रुप में आ गई है। ठीक है, जो एसटी का ग्रुप है उसमें पीडीएफ आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो आप लेट कर लो tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर d थीटा। करेक्ट है,
लिमिट चेंज कर लो, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे थीटा 0 आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो π/4 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी लिमिट अपनी 0 से π/4। tan इनवर्स x बराबर थीटा है और dx बटे 1 + x² डी थीटा, तो ये आ जाएगा θ²/2 0 से π/4, तो 1/2 बाहर आया, π² बटे 16 - 0, तो पाई बटे 16 दूनी 32, तो पाई बटे 32, तो π² बटे 32। ठीक है, स्क्वायर होगा ना, π² बटे 32, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो रखेंगे π² बटे 32। करेक्ट बेटा, तो 16 का ऑप्शन बी सही है। वेरी गुड सभी बच्चों को, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल में हम लोग क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि दो बल F1 व F2 एक कण पर कार्य कर रहे हैं, इसे A से B तक ले जाते हैं, तो A व B की स्थिति सदिश ये दिए हुए हैं, तब कुल कार्य क्या होगा। तो देखो बेटा, फोर्स वेक्टर जो होगा वो होगा F1 + F2, दोनों को जोड़ लो पहले, तो जोड़ डायरेक्ट लिखो, I में जुड़ेगा तो 3 और 1 4 I आएगा। ठीक है, J -J + 3 के, मतलब कि प्लस का 2 J आएगा, 2J आएगा। ठीक है, और प्लस के माइनस का 5 के, तो मतलब माइनस का 4 के आएगा। 3 और 1 4, माइनस के J + 3 के, तो आ जाएगा 2 के, और K - 5 के मतलब -4 के। अब कह रहा है कि ये कण को A से B तक ले जाते हैं, तो AB वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा OB - OA। करेक्ट है, OB - OA, तो OB - OA करेंगे तो 3 - +2 मतलब कि 5I माइनस का 7J, 2 के -5 के मतलब माइनस का 3 के। फिर से एक बार देख लो, 3 - +2 5I -7J और 2 के -5 के मतलब माइनस का 3 के। जो वर्क डन होगा वो होगा F.AB। करेक्ट, F.AB, तो F कितना है, 5 चौको 20 -7 दूनी 14 -+4 3 12, तो ये आ जाएगा कितना 20, और ये हो जाएगा कितना -2, तो ये आ जाएगा 18 इकाई। ठीक है, तो 18 इकाई का बल है, मतलब आंसर नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 18 यूनिट, क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या सही होगा बेटा, डी। करेक्ट है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला, यदि एक वर्ग इकाई A ट्रांसपोज A × A ट्रांसपोज बराबर I है, तो मॉड A क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जो A का मॉड होगा वही A के ट्रांसपोज का मॉड होता है, ये होता ही है। ठीक है, A और A ट्रांसपोज का मॉड हमेशा बराबर आता है, तो A ट्रांसपोज A का मॉड यही होगा और इसका भी मॉड यही होगा, और I का मॉड 1 होता है। ठीक है, तो मॉड A² बराबर 1 हो जाएगा, और मॉड A बराबर +-1। ठीक है ना, तो मॉड A बराबर क्या हो जाएगा, +-1। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। करेक्ट बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, ये लिखा हुआ है √x + iy, अगर कभी भी है तो इसका आंसर आता है a + ib। ठीक है ना, और अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी x - iy है तो आंसर आता है a - ib। करेक्ट है ना, तो ये जो है ना ये रूट ही है, समझ रहे हो, ये क्या है, रूट है। तो अगर ये रूट है तो दोनों को जोड़ा गया, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो √x + iy + √x - iy बराबर, इससे ये कट गया, a और a 2 है। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भैया, है। तो कुल मिला के आपको a निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो जरा हम इसको पहले सही करके लिखें, इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर 4 + 5 चौको 20, 4 के अंडर रूट से 2 बाहर आएगा तो 6, और √5i 6 √5i। ठीक है, और इसको देखा जाए तो 4 - 6 √5i। ठीक है, ये इसका अंडर रूट है। करेक्ट बेटा, एक चीज समझो, अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर x + iy लिखा है, ठीक है, तो आपको अंडर रूट निकालने के लिए इसका आंसर होगा a + ib। ठीक, थोड़ा सा बच्चों को ऐसे भी याद रहता है कि वो यहाँ a और b पढ़ते हैं, यहाँ x और y पढ़ते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो जब a निकालेंगे तो a बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x² + y²। ठीक है, प्लस का x / 2 के होल पावर में 1/2, और जब b निकालेंगे हम, जब क्या निकालेंगे b, तो वो होगा अंडर रूट के अंदर x² + y² माइनस का x / 2 के होल पावर में 1/2, ये हो जाएगा b। करेक्ट, तो ये a है और वो क्या भैया b है। ठीक, अब बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें केवल a की जरूरत है, a निकाल लो बस हो जाएगा आंसर, तो b निकालने की जरूरत नहीं, तो हम b को हटा दे रहे हैं, b का कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है अपना, यहाँ पर है a 4 है, b कितना है 6√5, तो 4 का स्क्वायर 16, 6√5 का स्क्वायर तो 36 गुणे 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 6√5 का स्क्वायर, तो 36 गुणे 5, तो 6 पंचे 30 और 5 15 18 180, ठीक, 180 और 16 196, 196 का अंडर रूट 14, 14 प्लस x कौन है 4, 14 प्लस 4 18, 18 में 2 का भाग करेंगे 9, 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3, करेक्ट है। तो अगर 3 आए तो 3 दूनी 6, ठीक। और एक चीज सुनो, जब अंडर रूट लेते हैं तो बाहर प्लस माइनस आता है, ठीक है ना बेटा, तो ये आंसर 6 प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, तो प्लस माइनस 2 होगा, तो ये आंसर होगा प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। ये अंडर रूट निकालना सभी को आता होगा, ठीक है ना बेटा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना बेटा। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 89, बेटा 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 89, हमेशा एक बात याद रखो कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 ये 1 होगा अगर थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर 90 आएगा, तो a को 89 जोड़ने में 90 आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, 2 88 3 87 4 86, सब 90 90 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, चाहे जितने बार करो आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बेटा x की पावर में 1/5 प्लस y की पावर में 1/10 की होल पावर में 55, इसके प्रसार में कितने पद रेडिकल चिन्ह से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसको हिंदी में एक शब्द और होता है, परिमेय पदों की संख्या क्या होगी, इंग्लिश में बोला जाए हाउ मेनी टर्म्स आर रैशनल, ठीक है, और हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो देखो बेटा, ये जो 5 है, इस 5 का भाग 55 में कर दो, कितने बार जाएगा 11 बार। मेरी बात सुनना, हमें r के मान इकट्ठे करने होते हैं, तो अगर इस जो पहले पद लिखा है उसकी जो पावर बटे में लिखी होती है, उसके नीचे वाली वैल्यू का अगर डिवाइड n में हो जाए तो r बराबर 0 लोगे, और अगर ना हो तो r बराबर 0 नहीं लोगे। अगर 1/10 यहाँ लिखा हो तो 1/5 यहाँ लिखा हो तो 10 का भाग 55 में ना होता तो हम 0 ना लेते, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, 5 और ये 10 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास 10, क्या आएगा 10। फिर बेटा 10 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक 55 से ज्यादा ना हो जाए, जैसे ही 55 से ज्यादा हो तो रुक जाना। तो 10 एक नंबर 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौको 40, 10 पना 50, 10 छक्का 60, है ना, नहीं जाएगा, 10 पना 50 तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा 50 तक, ठीक। तो पद हो गए 1 2 3 4 5 6, तो कितने पद है 6 पद। अब ये कहते था कितने पद रेडिकल चिन्ह के साथ हैं, तो रेडिकल चिन्ह के साथ में हम लोग निकालते हैं कि टोटल पद और माइनस फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल तो टोटल होंगे 55 से एक ज्यादा 56, ठीक है, क्योंकि n x प्लस वाई की पावर n में कुल पद होते हैं n+1, तो 56, और रेडिकल चिन्ह वाले कितने हैं 6, तो ये हटा दो, 50 पद ऐसे होंगे जो अपरिमेय होंगे, क्या होंगे अपरिमेय या विद रेडिकल साइन होंगे, करेक्ट है। तो इसका आंसर सवाल के हिसाब से 6 होगा, ये हमने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी, ठीक है, 21 नंबर पे, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात सभी बच्चों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों -a से a लिमिट और 10³ बेटा ये एक ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन का -a से में इंटीग्रेशन 0 होता है, पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बोला 6 sin x, तो इसको 2 दे दो, 3 छोड़ दो, 3 दूनी 6 तो sin 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 तो ये 4 cos 2x है, ठीक है बेटा। a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए √a² प्लस b² मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा √a² प्लस b² माइनस में, ये होगा मिनिमा, करेक्ट। 3 और 4, 3 तक 4 चौक 16, 16 9 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -5, ठीक है, 5 -5, दैट मीन्स मैक्सिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोल रहा है, उच्चिष्ट निम्निष्ट, तो उच्चिष्ट 5 है, निम्निष्ट -5 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल क्या है बेटा, ऐसे सवाल को करने के लिए n बराबर 2 मान लो, 3 मान लो, जो मन करे, तो 2 मानोगे तो कितना आएगा, n और r दोनों मानना पड़ेगा, मेन बात क्या है यहाँ पर n और r दोनों मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अपने मन से करो तो n और r दोनों मानना पड़ेगा। तो n बराबर जैसे कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे, हमने कहा n बराबर मान लो 4 मान लो, ठीक है, और r बराबर सपोज दैट 2 मान लो, तो ये आ जाएगा 4c2 + 2 × 4c, ठीक है, और r कितना 2 - 1 1 हो जाएगा, प्लस 4c और 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। 4c2 6 आएगा, 2 4c1 4 आएगा और प्लस 1, 4 दूनी 8, 8 से 14 और 1 15, आंसर कितना है 15। अब जो ऑप्शन 15 बना दे तो 4 और 1 5, c और r कितना 2, 5c2 10 होगा, गलत हो गया।
फिर यहाँ पर देखो n+1, तो n कितना है 4, 4 और 5, ठीक। r कितना 2 और 1 3, 5 3 3, ये भी 10 होगा, गलत हो गया। इधर आ जाओ, 4 2 6 और r कितना भैया 2, तो 6c2 हल करो, 6 गुणे 5/2, 2 तिहाई 6, क्या 15 बना रहा है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ये अपनी ट्रिक होती है इस तरीके के सवालों करने के लिए, आप इसको लगा सकते हो, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 नंबर सवाल बहुत आसान है। आप देखो 1 + i के पावर में 4 है, इसको 1/i को -i लिख सकते हैं, पावर में 4, ठीक है। इसको लिख लो 1 + i और 1 - i के होल पावर में 4, तो आप लिखोगे, आप ये लिखोगे कि a + b a - b, तो a² - b² की पावर में 4, i² -1, तो माइनस प्लस 2 की पावर में 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई सभी बच्चे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, तो ये अपनी थी ST नंबर 40। बेटा आज से सुन लो भैया, आज से ST बैच क्लोज हो रहा है। ठीक है, आज से ST बैच क्लोज हो रहा है। ठीक, अब जिन बच्चों को इन्हीं ST का रिवीजन करना है, ठीक है, या जो बच्चे नए ST लेना चाहते हैं, 40 ST का एक पूरा पैकेज है, वो 300 रुपए का है। अपना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, प्ले स्टोर से, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें ये ऐप। ठीक है, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। जब आप डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करने का आएगा, तो आपको लिखा होगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर जो आईडी पासवर्ड आप वहां पर डालें वही आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप वहीं से डायरेक्ट फीस पे कर सकते हो, या आप मुझको 98 39 66 70 70 इस नंबर पे किसी भी पेमेंट मेथड से, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आप 300 पेड करके अपनी ST चालू करा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो बेटा, आज से ST बैच आपका समाप्त होता है। ठीक है, और सभी बच्चे बहुत ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें, ऑफलाइन ST चालू होगा बेटा, सभी लोग ध्यान दें, ऑफलाइन ST बैच चालू होगा। ठीक, तो सभी बच्चे एक चीज़ समझ लें कि हम लोगों का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, और अब हम लोग हर रोज़ केवल और केवल थ्योरी वाली क्लास मिलेंगे। जो सिलेबस क्लास चली, मैथ फुल सिलेबस बैच जो अपने ऐप पे चल रहा है, अब उसकी फीस बेटा 1500 रुपये आपकी 3 मंथ की हो जाएगी, 1500 रुपये 3 मंथ मैथ। ठीक, और यही शायद फिजिक्स की भी होगी, सर से बात कर लीजिएगा। तो 1500 रुपये 3 मंथ की मैथ की हो जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस सेम हो जाएगी। अब जो भी नया बच्चा एडमिशन लेगा वो 1500 रुपये 3 महीने का इसका बैच रहेगा। ठीक है, तो चलो बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक सभी बच्चों को जय हिंद।